दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत होती है कि उनके पेट के अंदर गड़बड़ी होती है। पेट के अंदर उनके गैस बन रही होती है, जैसे ही कुछ खाते हैं पेट मटकी की तरह फूल जाता है, पेट के अंदर अपच सा रहता है, खाना प्रॉपर्ली पच नहीं पाता, या कभी कभी जैसे कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस होने लगते हैं, पेट के अंदर एक अजीब सा भारीपन सा फील होता रहता है। अब वो अपने इस पेट के सॉल्यूशंस के लिए जैसे वो अलग अलग डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं और सारी जांचें करवा चुके होते हैं, और उनकी जो जांचें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। और कई बताते हैं कि सर एक बार नहीं, हम तो 10 बार 15 बार जांचें करवा चुके हैं और ये जांचें सारी नॉर्मल हैं। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति हो कि जिसके अंदर जांचें हमारी सारी नॉर्मल है बट फिर भी पेट के अंदर दिक्कत है, तो इसका मतलब ये जो पेट की शिकायत है ये हमारे दिमाग के कारण से है। अब कई बार ये आता है कि क्या पेट के अंदर दिमाग की वजह से शिकायत हो सकती है। हमारा पेट और हमारा जो दिमाग है वो आपस में कनेक्टेड है। हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस बोलते हैं इसको। जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, दिमाग ओवर थिंकिंग में होता है, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा जो एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है। उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर दिक्कत होती है, पेट के अंदर तकलीफ होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पेट की समस्या है वो ठीक हो, नॉर्मल हो, तो हमारा एएनएस है वो नॉर्मल होना चाहिए। और एएनएस तब नॉर्मल होता है जब हमारा माइंड रिलैक्स हो, जब हम अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से ख़त्म करें। और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए हम अपना जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको हम सही करते हैं, हम थॉट प्रोसेस को करेक्ट करते हैं, सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं। और जब हमारा एंजाइटी नॉर्मल होता है, एएनएस नॉर्मल होता है, तो पेट भी हमारा नॉर्मल हो जाता है।